मेहनती किसान और लालची सेठ। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई, जिससे उसकी फसल खराब हो गई। घर में खाने के लाले पड़ गए और अब उसे किसी से उधार लेना ही था। गांव के सेठ धनराज बहुत अमीर थे। उनके पास कई खेत, गाड़ियां और नौकर चाकर थे, मगर वे बहुत लालची और निर्दयी थे। गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनका शोषण करना उनका पुराना स्वभाव था। रामू ने सोचा कि अगर उसे इस साल खेती करनी है तो उसे बीज और खाद के लिए पैसा चाहिए। इसलिए वह हिम्मत करके सेठ धनराज के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मेरी इस साल की फसल खराब हो गई है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगले साल मैं ब्याज सहित चुका दूंगा। सेठ ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, रामू, तुम्हारी तरह कई किसान आते हैं और पैसा लेकर चुकाते नहीं। अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। रामू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने भारी मन से अपनी जमीन गिरवी रख दी और सेठ से पैसे लेकर चला गया। रामू ने जी जान लगाकर मेहनत की। इस बार बारिश भी अच्छी हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। जब कटाई का समय आया तो उसके खेत सोने जैसे गेहूं से भर गए। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं सेठ का कर्ज चुका दूंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा। रामू अनाज लेकर सेठ के पास गया और पूरा कर्ज चुका दिया। फिर उसने कहा, सेठ जी, अब मेरी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। लेकिन सेठ की नीयत खराब थी। उसने झूठा हिसाब दिखाया और कहा, अरे रामू, तुमने तो सिर्फ आधा कर्ज चुकाया है। जब तक पूरा कर्ज नहीं चुकाओगे तुम्हारी जमीन मेरी ही रहेगी। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सेठ से विनती की, मगर लालची सेठ नहीं माना। रामू हार मानने वालों में से नहीं था। वह गांव के मुखिया और पंचों के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। गांव वालों ने जब सेठ का झूठा हिसाब देखा तो उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। गांव के बुजुर्ग बोले, सेठ जी, यह अन्याय है। रामू ने पूरा कर्ज चुका दिया है, इसलिए उसकी जमीन उसे वापस करनी होगी। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मजबूर होकर जमीन के कागज रामू को वापस कर दिए। रामू ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी अपने खेत लौट आया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे फिर से उसका हक दिलाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। और जो लालच करता है उसका अंत बुरा ही होता है।